हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करा। अगर आपको हमारी वो वीडियो पढ़नी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशंस के आपको पेयर दिए हुए हैं तो बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। देखिए ध्यान से समझिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 दे रखा है आपको। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले इस वाली इक्वेशन को लेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, x इधर रखेंगे, प्लस वाई उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे आप। करीब करीब 2 से 3 पॉइंट आपको निकालने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट निकालते हैं। अगर y को आपने 0 रखा, अगर y आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5 माइनस 0, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे, ये x मान लेते हैं, ये y, तो x की वैल्यू 5 आई तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट निकालेंगे आप। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की नहीं, आप y की वैल्यू 2 रख लीजिए पहले तो, है ना। अगर आपने y की वैल्यू को 2 रखा यहाँ पर, है ना, तो y 2 रखा तो x कितना आ गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा, तो x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। ठीक है, तो 2 पॉइंट निकाल लिए हमने इससे। इसके बाद इस वाली इक्वेशन में देखते हैं, इससे निकालते हैं। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x यहाँ ऐसे ही रखेंगे, जो प्लस 2y है उसको उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का 2y हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 2y डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे दोबारा फिर इस इक्वेशन के लिए। आप यहाँ पर y को आप 2 पुट कर लो पहले, इसमें x लिख लेते हैं, इसमें y। अगर y को आपने 2 पुट करा तो कितना आया, ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, और 6 को 2 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। ठीक है, तो जब हमने y को 2 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई, y को 2 रखने पर x की वैल्यू 3 आ गई हमारी। y को 4 रख लीजिए आप, मान लीजिए 7 सेकंड में y को मैं 4 रखता हूँ, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 हमारा। ठीक है, तो यानी y को 4 रखा तो x कितना आ गया हमारा, 1 आया। ठीक है, इसके भी हमने 2 पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो पॉइंट मैक्सिमम आपका 5 तक है, देखिए इन दोनों में, है ना, तो 5 तक ही ड्रॉ करेंगे आप, और सारा प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है हमारी और ये y एक्सिस है। ठीक है, उस वाली इक्वेशन में देखिए x5 है, x5 कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा, इसको मैं रेड से मार्क करता हूँ। अगर हमारा x5 है, x5 यहाँ पर है और y0 है उसमें, तो x5 और y0 यहीं पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y के सारे पॉइंट 0 होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 5,0। ठीक है, उसके बाद x3 है, y2 है, x3 हमारा ये रहा और y2 ये रहा, तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, तो ये 3,2। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन जाएगी, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से। तो इसके बाद इसमें देखिए x3 है, y2 है, तो यहीं पर पॉइंट आ जाएगा हमारा दूसरा भी। ठीक है, x1 है और y2 है, y4 है, x1 हमारा ये रहा और y4 ये रहा हमारा, यहाँ पर कुछ यहीं पर आएगा, तो 1,4। अब आप ध्यान से देखिए क्या है कि 3.2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसके ऊपर लाई कर गया, और 4 और 1 और 4 पॉइंट इसके ऊपर लाई कर गया। इसका मतलब ये है कि दोनों जो पॉइंट है इक्वेशन के, वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर लाई करने का मतलब है
ये कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो यहां लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसाइड, लाइन्स आर कोइंसाइड। और अगर लाइन कोइंसाइड है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आएंगे, और एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आने का मतलब है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप इसके। तो लिख देंगे इसमें इट हैज मैनी सॉल्यूशन, इट हैज मैनी सॉल्यूशन। इसको आप लर्न कर ले, अगर कोइंसाइड होगा तो उसके सॉल्यूशन बहुत सारे बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और मैंने बताया था आपको कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट दो केस में होता है, एक तो लाइन जब इंटरसेक्ट करे तब कंसिस्टेंट होगा, और दूसरा जब लाइन हमारी क्या कोइंसाइड करे, कोइंसाइड करे तब जाके क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है, इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 3x माइनस 3y 16 दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इस वाली क्वेश्चन को लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने, तो 8 इधर रहा, माइनस का y उधर जाएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। इसका बॉक्स बना लेंगे आप। पहले हमने यहाँ पर y को, है ना, पहला निकालते हैं, y इज इक्वल टू हमने 0 रखा। अगर y को हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 0, तो 8 ही हो जाएगा हमारा, समझ आए। उसके बाद सेकंड पॉइंट निकालते हैं। आप y को कुछ भी रख लीजिए, y को 5 रख लीजिए आप, ठीक है। अगर आपने y को 5 रखा, 5 मत रखिए आप, कुछ छोटा पॉइंट रख लीजिए, 2 रख लीजिए। अगर y को आपने 2 रखा तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट निकल गए। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 दे रखा है, तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 16, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 प्लस 3y डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसका भी बॉक्स बना लीजिए आप, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये जो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 क्या है, एक ओड नंबर है, और थोड़ा यहाँ पर वैल्यू रखने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए आप क्या करें, आप y को 0 पुट कर ले। y को आपने 0 पुट करा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3y, y की जगह 0 रखेंगे आप, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16/3। डिवाइड फ्रैक्शन में आ रही है, कोई बात नहीं। तो देखिए नेक्स्ट निकाल लीजिए। अब यहां से आपने पहले y को 0 रखा, अब x को 0 रख लीजिए, x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो अगर आप x को 0 रखेंगे तो 3y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, 3y यानी x, अगर यहाँ ये पूरा 0 हो गया तो 3y प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा, 3y प्लस 16 बराबर 0, और 3y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 उधर जाके, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16/3। तो जब आपने x को 0 रखा, पहले इसको लिख लीजिए, y 0 है तो x 16/3 आ गया हमारा, और जब x 0 है तो y आया माइनस 16/3। ये 2 पॉइंट निकल गए हमारे बड़ी आसानी से। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत है तो आप 0 0 पुट कर लीजिए, तो वो हमारा सबसे अच्छा आसान तरीका है। हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए मैक्सिमम आपका पॉइंट 8 है, इसको भी यहाँ, अच्छा y2 है तो y2, और x 10 है तो x की वैल्यू 10 रख दीजिए, ठीक है। इसको देखिए पहले वाले उस वाली क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्सिमम 10 तक है, तो आप 10 या 2 2 में डिवाइड कर लीजिए इसको, 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ भी 2 4 6 8 और ये 10 हो गया, ठीक है। ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है, ठीक है। पहले वाले पॉइंट को देखिए, x 8 है, y 0 है, x 8 ये रहा हमारा और y 0, तो x 8 ये रहा और y 0 है, तो यहीं पर होगी इस लाइन पर 0, तो ये हो जाएगा 8, 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x 10 दिया हुआ है आपको,
ये वाला, और y2 है, x10 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट आएगा इसका, तो 10,2, तो ये लाइन बन जाएगी हमारी इस तरह, ठीक है। उसके बाद इस वाली क्वेश्चन में देखिए x 16/3 दिया हुआ है, 16/3 का मतलब है अगर 16 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग कहां पर आएगा, देखिए 4 और 5 के बीच में, तो यहां पर कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 16/3, 0, और y है, अब इसमें देखिए इस वाले में x 0 है, y 16/3 है माइनस का, तो y माइनस का कब कहां पर होगा, नीचे होगा, 1, ये 2, 4, 6, तो यहां देख लीजिए, तो 4 और 5, 6 के बीच में होगा 5 पॉइंट समथिंग, तो यहां पर होगा पॉइंट हमारा, तो इसको लिख लेंगे हम 0, -16/3 पॉइंट, ठीक है। तो कुछ ये आ जाएगा हमारा इस तरह, ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइंस कुछ आपको पैरेलल नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ देखिए, जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट पता लग जाएगा कि ये पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता करना है पैरेलल है कि नहीं है, तो इक्वेशन में जाइए आप, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये x का वेरिएबल 1 है, कुछ नहीं 1 है, और यहाँ पर x का वेरिएबल 3 है, तो 1/3, यहाँ y का वेरिएबल है -1, और यहाँ y का वेरिएबल है -3, यहाँ कांस्टेंट हमारा 8 है, और यहाँ कांस्टेंट है 16, इसको देखिए ध्यान से, माइनस से माइनस, ये 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। अब ध्यान से इस केस में देखेंगे आप कि ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है, तो ये पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल, तो लिख सकता हूं मैं इट इज पैरेलल, इट इज पैरेलल, ठीक है। अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है, सो इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y -6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2x + y = -6 इधर है, तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल, क्योंकि y सिंगल वेरिएबल है यहाँ पर, तो y की वैल्यू निकालना आसान है, तो y = हो जाएगा 6 प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसका बॉक्स बना लीजिए आप, x y, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये x है, तो x को आप कुछ ही पुट कर लिए, पहले x को 0 पुट कर लो आप, ठीक है। अगर आपने x को 0 पुट करा तो 2 × 0 0 बन गया, तो 6 - 0, 6 में 0 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y की वैल्यू 6 आ गई आपकी, तो यानी y 6 आ गया, कब, जब x आपने 0 पुट करा, ठीक है। अब यहाँ पर x को 2 पुट कर लो आप, दूसरा पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, x को 2 पुट कर रहा हूं। अगर आपने x को 2 पुट करा तो 2 × 2 = 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी y की वैल्यू भी 2 आ गई, ठीक है। x को आपने 2 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, 4x - 2y - 4 बराबर 0, 4x - 2y -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 4x ऐसे ही रखिए, -2y उधर ले जाइए तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2y / 4, नीचे आ जाएगा, बॉक्स बनाएंगे आप x और y, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये y है, तो आप y को क्या पुट कर लो, 0 पुट कर लो, सबसे पहले पॉइंट आप 0 ही मैक्सिमम पुट करें, तो 0 पुट करा तो ये तो जब 0 बन गया, तो यहाँ 4 बचा, नीचे 4 बचा, तो 4 से 4 कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालते हैं, y को 2 पुट कर लेते हैं, क्या 2, अगर आपने y को 2 पुट करा तो 2 × 2 = 4, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो गया, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इतनी आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो यहां से मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट निकाल लिए, y 0 है कब, जब x 1 है, y 2 है कब, जब x भी 2 है, ठीक है। इसके बाद इसको ग्राफ देखते हैं, इसका कैसे बनेगा।
देखिए मैक्सिमम पॉइंट आपका 6 है दोनों में, तो 6 तक लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4, नीचे माइनस में तो है नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है आपको, x और ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं ये वाले पॉइंट रखता हूं, x 0 है तो y 6 है, x 0 यहाँ पर और y 6 कहां पर बनेगा हमारा, y एक्सिस पर बनेगा, तो ये 5 और ये 6, तो y 6 कहां पर होगा, यहाँ पर होगा, और x 0 इसी लाइन पर होता है, y वाली लाइन पर, तो इसको लिख देंगे 0,6, ठीक है। अब x 2 है, y भी 2, x 2 और y भी 2, कुछ यहाँ पॉइंट बैठेगा, इसको मिलाएंगे तो आप यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2,2, ठीक है। तो ये लाइन बन गई हमारी इस तरह, ठीक है। इसके बाद ये देखते हैं x 1 है y 0 है, x 1 यहाँ पर है और y 0 इसी लाइन पर होगा, तो 1,0 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर हमारा, x 2 है y 2 है, तो x 2 और y 2 यहाँ पर आ जाएंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट हो गया। देखिए 2 और 2 इस वाले में भी है और 2 और 2 इस वाले में भी, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब होगा कि ये दोनों आपस में 2,2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, दूसरी लाइन में ब्लैक से कर देता हूँ ड्रॉ, ये हो गया। तो इस लाइन की नाम लिख दीजिए 4x माइनस 2y माइनस 4 = 0, इस वाले का नाम लिख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहां लिख देंगे आप लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 2,2, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो समझ लीजिए ये कंसिस्टेंट होगा, सो इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। और इसका एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर कट करेगी तो एक सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट पर कट करेगी तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसका 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y माइनस 2 = 0, तो 2x माइनस 2y माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 2x इधर रखेंगे, माइनस का 2y इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली आपने तो क्या हुआ 2 प्लस 2y, और ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका बॉक्स बना लेंगे आप, x और y, ठीक है। यहाँ पर y है तो y को पहला पॉइंट निकाल लेंगे, y को आप 0 ही पुट कर लो। अगर आपने y को 0 पुट करा तो 2 × 0 0, और यहाँ बचा 2, नीचे भी 2, 2 से 2 कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। बहुत आसानी से आप पॉइंट निकाल सकते हैं y 0 रख के। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप 1 रख लो y को, अगर आपने y को 1 रखा तो 2 × 1 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। इसके बाद इस वाली क्वेश्चन को लेंगे, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, तो 4x ऐसे ही रखेंगे, माइनस 5 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 4y भी उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 प्लस 4y, ये 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये x और ये y, यहाँ पर y है तो y को आप क्या कर लो, 0 पुट कर लो। 0 पुट करना आसान है हमेशा, तो मैक्सिमम आप 0 ही पुट करें, तो 0 पुट करेंगे तो 0 बन गया, तो यहाँ बचा 4, यहाँ नीचे 5/4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5/4, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालेंगे आप, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x को 0 पुट कर देता हूँ। अब अगर x को मैं 0 पुट करता हूँ तो ये इधर 0 बन गया, तो 4y + 5 आ जाएगा हमारा, 4y + 5 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये +5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी -5/4, तो यहाँ लिख लीजिए। देखिए y को 0 रखा तो x हमारा 5/4 आ गया, और x को 0 रखा तो y आ गया हमारा -5/4।
ठीक है, 0 रखना आसान है। देखिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैक्सिमम पॉइंट देख लीजिए आप, इसको भी लिख लीजिए। y0 है, x हमारा 1, y1 है, x हमारा 2। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 3 तक लिख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, माइनस में लिख लो, -1 -2 -3। ठीक है, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए पहली वो वाले पॉइंट रखता हूं, पहली क्वेश्चन वाले, x1 है और y0 है। x1 और y0 यहीं पर होगा हमारा, इसी लाइन पर होता है y0। दूसरा पॉइंट है x2 है, y1 है। x2 हमारा ये रहा, y1 ये रहा, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट बैठेंगे हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2,1। ठीक है, तो ये लाइन बन जाएगी हमारी इस तरह, ये लाइन हो गई हमारी, इसका नाम लिख दीजिए 2x - 2y - 2 = 0। ठीक है, अब इसके पॉइंट रख लीजिए आप। 5/4, 5/4 का मतलब होगा 1 से कुछ ज्यादा होगी। जब आप डिवाइड करेंगे 4 से 5 को, तो 4, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए ये होगा, है ना। तो ये वाले पॉइंट हो गए हमारे 5/4, 0, क्योंकि y0 यहीं पर इस लाइन पर है और ये 5/4 पॉइंट है। ठीक है, अब x0 इस वाली लाइन पर होता है y पर, और y - 5/4, तो 1 से कुछ ज्यादा है तो यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा 0, -5/4। ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट ए कुछ इस तरह है ना, तो ध्यान से आप अगर देखेंगे, अगर आप स्किल से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल आपको दिखाई देगी। ठीक है, और पैरेलल का केस मैंने आपको बताया था कि आप इनके कोफिशिएंट करके भी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल आ गई, तो लिख देंगे हम इट इज पैरेलल, या लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल होती है तो इसका नो सॉल्यूशन हो गया, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो इसको लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, तो इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसने कहा है हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कि अगर हम पैरामीटर का हाफ करें तो उसकी वैल्यू आती है 36 मीटर। फिर उसने कहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर, अगर उसकी लेंथ 4 ज्यादा हो जाए विड्थ से, तो देखिए ध्यान से, उसकी डायमेंशन आपको पता करनी है। डायमेंशन का मतलब हो उसकी लेंथ और विड्थ ही पता करनी है आपको। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट द लेंथ इज, लेंथ को हमने x मान लिया, और ब्रेथ या विड्थ को हमने, और विड्थ को हमने मान लिया y। ठीक है, तो उसने पैरामीटर को हाफ करने के लिए बोला। पैरामीटर क्या होता है आपको रिमेंबर होना चाहिए, पैरामीटर होता है इसका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो पैरामीटर है उसका हाफ करना है आपको, और उसकी वैल्यू है 36 मीटर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो यानी x + y कितना आ गया, 36 आ गया हमारा। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। फिर उसने कहा अगर लेंथ ज्यादा हो किससे, विड्थ से 4, तो लेंथ हमने x मान ली, और 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। ब्रेथ कितनी है हमारी y, तो इसको प्लस y को इधर ले आओ तो ये -y हो जाएगा बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन गई। ठीक है, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो पहली इससे करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो x + y = 36 दिया हुआ है। इसमें क्या करिए आप, x की वैल्यू प्लस y उधर ले जाइए तो ये माइनस का y हो जाएगा। बॉक्स बनाएंगे आप, ये x और ये y। ठीक है, आप y को कुछ ही पुट कर लो। आप y को मान लीजिए मैंने पुट करा, y को 20 पुट कर लिया मैंने, y को 20 पुट करा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 36 - 20, तो 36 में 20 जाए कितना बचेगा, 16, तो x की वैल्यू 16 आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए आप यहाँ से। अगर आपने y को कितना पुट करा, आप
y को 10 रख लीजिए आप, y को आपने 10 रखा, 10 तो कम हो जाएगा थोड़ा, 12 रख लीजिए या 14 रख लीजिए, तो 12 रख लेता हूं मैं। y को आपने 12 रखा तो 36 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 24, तो ये 2 पॉइंट निकल गए हमारे। तो y 12 आया तो यहाँ लिखेंगे, और x 24 आया तो यहाँ 24 लिख देंगे आप, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से पॉइंट निकाल लीजिए आप। यह दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई, तो बॉक्स बना लेंगे इसका, ये x और ये y। यहां पर आप क्या कर लीजिए, y को 0 पुट कर लीजिए। अगर आपने y 0 पुट करा तो x की वैल्यू 4 प्लस 0 तो 4 हो जाएगी, y 0 है तो x 4 आ गया, ठीक है, समझ आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए आप यहां से, y को आप 12 पुट कर लीजिए, y को आप 12 पुट कर लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16, यानी x की वैल्यू 16 आ जाएगी हमारी। तो ये 12 रखा और ये 16 आ गया वो x हमारा, ठीक है। दो पॉइंट हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ध्यान से। मैक्सिमम पॉइंट 24 है, ठीक है, और देखिए ध्यान से, ये 4 के मल्टीपल ही नजर आ रहे हैं, तो आप 4 का डिफरेंस ले लीजिए आप, तो 4 8 12 16 20 और 24, ठीक है। यहां भी ऐसे लिख लीजिए आप, 4 8 12 16, ठीक है, और ये 20। माइनस में कोई पॉइंट नहीं है तो माइनस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये x डैश है, ये x, ये y है, ये y डैश, ठीक है। x 16 है तो y 20 है, x 16 हमारा ये रहा, और y 20 कहाँ है, ये रहा ऊपर, है ना। तो कुछ यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे हमारे 16,20, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा है x 24 है, y 12 है, x 24 y 12, कुछ यहां पर पॉइंट होंगे हमारे 24,12, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी इस तरह हमारी। इसके बाद दूसरी क्वेश्चन में देखते हैं, x 4 है ये रहा, और y 0, तो यहीं पर पॉइंट होगा 4,0, ठीक है। x 16 है, y 12 है, x 16 ये रहा, और y 12 हमारा ये रहा यहाँ पर, तो ये 16,12, ठीक है। तो ये लाइन बन जाएगी हमारी इस तरह। तो ये यानी सिंगल पॉइंट पर ये मीट करेगी, और अगर ये सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही है तो हम लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्ट है तो लिख देंगे सो इट इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज वन सॉल्यूशन। अगर जितनी बार पॉइंट पर मीट करेंगे लाइन एक दूसरे को, उतना ही सॉल्यूशन बनेंगे। एक पॉइंट पर करें तो वन सॉल्यूशन, तो इट हैज वन सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करा क्वेश्चन में। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल के अंदर, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर सो फॉर्म्ड एज। तो ध्यान से देखिए, तीन केस है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है इनके बारे में, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप सॉल्यूशन इसका। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, आपको पहली इक्वेशन दे रखी है उसने 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा कि जो इसका कोफिशिएंट है a1 बाय a2, तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो मैं अनदर इक्वेशन को लिखता हूं, ये तो गिवन है आपका ना, दिस इक्वेशन इज गिवन, तो इसको लिखता हूं मैं 7x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, ये मैंने लिखी है, तो इसका कंपेयर करिए कि a1 बाय a2 कितना है, 2 बाय 7 है, b1 बाय b2 कंपेयर करिए 3 बाय 5 है। तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर नहीं है,
तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं लाइन आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस क्या होगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद पैरेलल केस में देखिए, पैरेलल केस में क्या होगा, इक्वेशन हमारी ये वाली है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, कुछ भी इक्वेशन लिख लीजिए आप, है ना, ये गिवन है, ये मैं लिखता हूं यहां पर 6x मत लिखिए आप, इसको 4x लिख लीजिए, 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब कंपेयर करिए इसको आप, ये मैंने लिखी है, कंपेयर करेंगे तो a1 बाय a2 ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। b1 बाय b2 कितना हो जाएगा हमारा 3/6 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे 1/2 आएगा, तो यहां से क्या आ गया a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, कोफिशिएंट इसके x के कोफिशिएंट और y के रेशो बराबर होंगे तो इसको बोल सकते हैं लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो हम इसको ये बोल सकते हैं सो इट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। वैसे हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको। कोइंसाइड में देखिए, कोइंसाइड में क्या होगा, आपको लिख रखा है उसने 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है। दूसरी इक्वेशन आपको लिखनी है, तो देखिए ध्यान से, इसका रूल क्या होता था बताया था मैंने, तो लिख लेता हूं पहले इक्वेशन में 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए a1 बाय a2 कितना आ गया 2/4 आ गया, b1 बाय b2 कितना आ गया 3/6 आ गया, c1 बाय c2 कितना आ गया -8/-16 आ गया। ध्यान से देखिए, काटेंगे इसको तो 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे 1/2 और इसको भी काटेंगे 1/2, यानी हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। x y और जो कांस्टेंट है उन तीनों के रेशियो के कोफिशिएंट कितने आ गए, इक्वल आ गए, और इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इन इक्वेशन के जो ग्राफ में इनको ड्रॉ करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, आपको उनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, जो इन लाइन से बनेंगे, एक्स एक्सिस एंड द शेड ऑफ ट्रायंगल रीजन। देखिए उसने क्या कहा कि जो ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, ठीक है, और जो रीजन फॉर्म होगा उस पर शेड भी करनी है आपको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे है ना, तो दिया हुआ है हमें x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो x माइनस वाई, ये माइनस का प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस का y माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये आ गया, इससे आप पहले पॉइंट निकाल लीजिए आप, ठीक है, x और y। ध्यान से देखिए, समझिए पॉइंट आपको किस तरह निकालने हैं। जब हमारा दोनों लाइन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस या y एक्सिस पर 0 0 पॉइंट निकाल लीजिए आप पहले तो ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ y को 0 रखता हूँ, y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 0 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, y को 2 रख लीजिए आप। अगर आपने y को 2 रखा तो 2 - 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 आ गई हमारी। तो यहाँ लिख लीजिए, अगर आपने y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1, और दूसरे पॉइंट में आपने पुट करा, y को आपने 2 पुट करा तो x की वैल्यू आ गई हमारी +1, ठीक है। ये 2 पॉइंट निकल गए। अब दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, 3x + 2y - 12 बराबर 0। 3x ऐसे रखेंगे प्लस 2y, माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब
3x ऐसे ही रखिए, प्लस का 2y इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2y, और x की वैल्यू आ गई हमारी 12 माइनस 2y डिवाइड बाय ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके पॉइंट निकालने हैं आपको, x और y। ठीक है, ध्यान से देखिए, इधर y है तो आप पहले y को ही रख लीजिए। y को क्या पुट कर लीजिए आप, 2 पुट कर लीजिए y को। अगर y को मैंने 2 पुट करा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। 8 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 2 मत रखिए आप, कुछ और रख लीजिए, या y को 0 पुट कर लीजिए आप। अगर आपने y को 0 पुट करा तो ये तो 0 बन गया, 12 को 3 से डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा x हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए आप। आपको पॉइंट इस तरह रखने हैं कि 3 से डिवाइड हो जाए वो, तो कुछ और रखिए यहाँ पर, 3 रख लीजिए। y को 3 रखता हूं मैं, y को अगर आपने 3 रखा तो 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और 6 को 3 से डिवाइड करा तो x की वैल्यू आ गई 2। देखो ये जैसे मैं आपका पॉइंट निकाल रहा हूं ना, तो उस तरह आपको निकालने हैं, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस चीज की। तो दूसरे पॉइंट आ गया, तो y 0 है, x 4 है, y 3 है तो x हमारा 2 है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे। अब इसको मैं ग्राफ बनाता हूं इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैक्सिमम पॉइंट यहां पर 4 है और माइनस में -1 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2। ठीक है, पहले इस वाली क्वेश्चन में देखिए, पॉइंट x -1 है और y 0। x -1 इधर होगा, इस x y लाइन पर होगा, ये -1, तो ये रहा पॉइंट हमारा -1, 0। ठीक है, x पर -1 है और y पर 0 है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं x1 है y 2 है, x1 यहाँ पर ये रहा और y2 यहाँ पर हमारा ये रहा, तो यहाँ पर पॉइंट बनेंगे हमारे 1, 2। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पॉइंट। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह, ये लाइन हो गई हमारी इसकी, x - y + 1 = 0 हो गया। ठीक है, अब इसके पॉइंट ड्रॉ करेंगे आप। x हमारा 4 है, y 0 है, x 4 ये रहा और y 0 यहीं पर होगा, तो 4, 0 आ गया। x हमारा 2 है, y 3 है, x 2 कहां पर होगा, ये रहा, और y 3 कहां पर होगा, कुछ इसके ऊपर आ जाएगा यहां पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2, 3। ठीक है, तो ये ड्रॉ हो जाएगा हमारा इस तरह। तो ध्यान से देखिए, ये इंटरसेक्ट पॉइंट बन गया हमारा, जो लाइन को काट रहा है। ठीक है, 2, 3 पर। अब शेडेड रीजन क्या करना है, जो ट्रायंगुलर बना है, ट्रायंगुलर फॉर्म करा है इसमें, उसका रीजन को शेड करना है। तो ये देखिए ध्यान से, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, तो यहां लिख देंगे वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, 2, 3, -1 0 और 4 और 0। ठीक है, तो इसको शेड कर दीजिए आप, ये शेड हो गया। ये हमने ट्रायंगल को शेड कर दिया। तो इस तरह इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक था, हमने इसको कंप्लीट करा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी भला हो सके आपके साथ। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे 2025 के सेशन के लिए। इस तरह मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।